हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं अभय। दोस्तों, यह कहानी है उस रिश्ते की जिसे दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता कहा जाता है, माँ और बेटे का रिश्ता। माँ होती है जिसने अपने खून पसीने से अपनी औलाद को पाला। माँ जिसने भूखे रहकर भी जो है अपने बेटे का पेट भरा। माँ जिसने अपने सपनों का कुर्बान करके बेटे की राह आसान किया, लेकिन उसी माँ की जान उसका बेटा ही ले लिया। और वजह क्या थी दोस्तों? मात्र सिर्फ 70 रुपये। जी हाँ, सिर्फ एक क्वार्टर यानी कि दारू पीने के लिए 70 रुपये न मिलने पर बेटे ने अपने ही माँ का सिर ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, मैं हूँ अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। आज की कहानी जो है कानपुर गांव की है, जहां इस खौफनाक वारदात ने जो है पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कहते हैं शराब इंसान को धीरे धीरे मारती है, लेकिन यहाँ शराब की लत ने एक बेटे को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपनी माँ के ही मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस गांव से, कानपुर गांव से, जहाँ के घर से एक बुजुर्ग माँ और उसका जवान बेटा रहता था। माँ जीवन बहुत साधारण था, पति के साथ पहले ही छीन चुका था। घर की जिम्मेदारियाँ बेटे के कंधे पर थी, लेकिन बेटा जिम्मेदारी निभाने के बजाय शराब की लत का शिकार हो गया था। हर दिन दारू उसकी ज़रूरत बन चुकी थी और माँ का दिल यह देखकर पिघल जाता था। वह चाह करके भी जो है बेटे को बार बार पैसे नहीं देती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसका बेटा पूरी तरह जो है बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बेटे की आंखों पर जैसे शराब का पर्दा पड़ चुका था। उस दिन जो है दोपहर का समय था, बेटा घर पर आया था। उसकी चाल जो थी डगमगाती थी, आंखें लाल थी और चेहरे पर काफ़ी गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने दरवाजे पर खड़ी माँ से कहा, माँ 70 रुपये दूध दे दो, आज दारू लेनी है। माँ ने बेटे की हालत देखी और आंसुओं से भरी आंखों से बोली, बेटा आज पैसे नहीं हैं, और अगर होते भी तो मैं तुझे दारू पीने के लिए पैसे नहीं देती। शराब तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है बेटा। माँ की आवाज़ में डर भी था और प्यार भी। लेकिन बेटा उस वक्त नशे में, तलब में इस कदर पागल हो चुका था कि उसने माँ की बात को अपमान समझ लिया। उसके चेहरे पर सिकन आ गई, आवाज़ ऊँची हो गई। बोला, अगर पैसा नहीं देगी ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। माँ काँप गई। उसने बेटे का समझाने की पूरी कोशिश की। बोली, बेटा भूख लगी हो तो खाना बना दूंगी, लेकिन दारू के पैसे जो है मत मांग। बेटा अब सुनने के मुंड में नहीं था। उसका चेहरा जो है राक्षस की तरह बन चुका था। माँ का दिल बैठ गया। वह घबरा कर तुरंत घर के अंदर चली गई और दरवाजे की कुंडी लगा ली। उसे लगा शायद बेटा थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, लेकिन माँ का यह जो फैसला उसकी ज़िंदगी का जो है आखिरी फैसला बन गया। बेटा गुस्से में पागल हो गया। उसने चारों ओर देखा और ज़मीन पर रखी एक ईंट उठाई और उसने पूरी ताकत से ईंट दरवाजे की कुंडी पर दे मारी। जोरदार धमाका हुआ और दरवाज़ा खुला और बेटा अंदर घुस गया। उसकी आंख में अब कोई ममता ही नहीं था, वहाँ सिर्फ नशे की भूख जो इंसानियत को खा जाती है। माँ जो है डर के मारे काँप रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मत कर, मैं पैसे का इंतज़ाम कर दूंगी। लेकिन बेटा अब किसी का सुनने के काबिल नहीं रहा। उसने माँ के बाल पकड़ उसे ज़ोर से जो है ज़मीन पर पटक दिया और झटके से माँ का सिर फड़ से टकराया। दर्द से कराह उठी, खून की बूंदें निकलने लगी, लेकिन बेटे की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसके हाथ में वही ईंट थी। उसने पूरी ताकत से माँ के सिर पर वार कर दिया। माँ दर्द से चीख उठी। गांव के हवा उस चीख से कांप गई, लेकिन बेटा पागलों की तरह वार पर वार करता गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार कई बार वार करता गया। ईंट की चोट से जो है खून की धार बहने लगी। माँ की चीखें धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। उसका ज़मीन पर तड़पता रहा और बेटा तब तक नहीं रुका जब तक माँ की सांसें थम नहीं गई। दोस्तों सोचिए, 70 रुपये एक क्वार्टर की कीमत क्या एक माँ की ज़िंदगी से ज़्यादा भारी हो सकता है? जिस माँ ने अपने खून से बेटे को पाला, जिसने उससे गोदी में खिलाया, जिसने उसके लिए अपनी नींद कुर्बान की, उसी में माँ की जान उसके अपने ही हाथों से चली गई। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह कहानी है शराब जैसी लत की जो इंसान को हैवान बना देती है। माँ जो है, माँ की चीख धीरे धीरे अब से थम गई, लेकिन घर के बाहर खड़े लोग इस दिल दहला देने वाले मंजर को जो है सुनकर सहम उठे। किसी ने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर देखा तो भीतर खून ही खून बिखरा था और माँ की लाश ज़मीन पर पड़ी थी। बेटे की हाथों में ईंट थी और आँखों में नशे की प्यास। गांव वालों को जो है देखने से पैरों से तले ज़मीन खिसक गई। किसी ने तुरंत शोर मचाया, अरे बचाओ बचाओ, यह काक कर दिया।
तूने, लेकिन बेटा अब भी हाँफ रहा था जैसे उसके अंदर हैवान अभी भी शांत नहीं हुआ। लोग दूर से खड़े काँप रहे थे, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक बेटा अपनी माँ की हत्या कर देगा। कुछ औरतें अपने मुंह पर हाथ रख कर रोने लग गई। लोग भागे और पुलिस को कुछ लोग खबर दिया। उधर घर के आंगन में बेटे ने माँ को निढाल लाश को घूरते हुए कहा, देखा माँ, तूने मुझे 70 रुपये नहीं दिए ना, तो अब मिल गया ना तुझे सज़ा। गांव वाले ने यह सुना तो उसका कलेजा मुंह के बाहर आ गया। यह शब्द सुनकर सबका खून खौल गया। दोस्तों गांव के 2-3 लोग साहस दिखाकर घर में घुसे और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन बेटा गुस्से में उन्हें भी धक्का देकर चिल्लाने लगा, कोई पास मत आना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। गांव वाले जो है बाहर से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बेटा बार बार धमकी देता रहा कि पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ आई तो गाँव में हलचल मच गई। देखते ही देखते थानेदार और सिपाही घर के बाहर पहुँच गए। पुलिस ने गांव वालों से हालात समझा और अंदर घुसी बेटे को काबू करने में पुलिस वाले को कई मकसद जो है करनी पड़ी, क्योंकि वह पूरी तरह जो है पागलपन में था। पुलिस ने उसकी पकड़ ढीली करने के लिए डंडे का भी इस्तेमाल किया और आखिरकार उसे हथकड़ी डाल ही दी। बेटे को पकड़ते ही उसकी आंख लाल हो गई। वह पुलिस पर भी चिल्लाने लगा, हाँ मारा है मैंने अपनी माँ को, उसने पैसा मुझे नहीं दिए, मुझे दारू चाहिए थी। दोस्तों ज़रा सोचिए, इंसान किस हद तक गिर सकता है। नशे की लत ने उसकी समझदारी छीन ली थी। माँ जो उसके लिए भगवान से भी बढ़कर थी, उसने सिर्फ एक क्वार्टर शराब के लिए मार डाला। पुलिस ने माँ की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब स्ट्रक्चर पर माँ का शव बाहर निकाला गया तो गांव की औरतें बिखरने लगी और कह रही थी, हाय रे राम, कैसे ज़माना आ गया, बेटा को माँ मार रहा है, माँ को बेटा मार रहा है। किसी ने कहा, यह शराब है जो इंसान को हैवान बना देती है, यह लत सबसे बड़ा शैतान है। गांव का माहौल मातम में बदल गया और हर आंख नम थी। बुजुर्ग लोग सिर पकड़ कर बैठे थे और कह रहे थे, हमने बहुत सुना था कि कलयुग में औलाद माँ बाप की इज्जत नहीं करेगी, लेकिन ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा, यह हमने कभी सोचा नहीं था। तो दोस्तों पोस्टमार्टम हाउस के बाहर माँ के शव को देखकर जो है पुलिस अफसर तक चौंक गए। डॉक्टर ने जब जाँच की तो पाया कि सिर पर कई जगह जो है गहरे घाव थे, खोपड़ी पूरी तरह से फट चुकी थी और यही उसकी मौत का कारण बना। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि लगातार ईंट से मारने के कारण ही मौत हुई। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस अफसर ने गांव वालों से पूछताछ की तो सभी ने एक ही बात कहा कि लड़का शराबी था, रोज़ माँ से पैसा मांगता था और जब नहीं मिलते थे तो गाली गलौज जो है करता था। उस दिन माँ ने रोक दिया, इसलिए उसने दरिंदगी कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को थाने में ले जाकर जो है लॉकअप में डाल दिया। लेकिन दोस्तों असली सज़ा तो अब गांव के उस घर में थी जहां मां की जगह सिर्फ खामोशी बची थी और उस खामोशी में गूंज रही थी मां की चीखें। गांव के लोग कहते हैं कि जब भी उस घर के पास से गुजरते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे दीवारें आज भी पूछ रही है कि क्या इतनी सस्ता हो गया है माँ का प्यार कि सिर्फ 70 रुपये से भी कम की कीमत में ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों यह घटना पूरे ज़िले में चर्चा का विषय बन गई है। अखबारों में सुर्खियां बनी है, टीवी चैनल पर भी खबरें जो है हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर क्यों शराब जैसी बुरी लत को हम रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि परिवार बिखर रहे हैं। क्यों एक क्वार्टर दारू के लिए एक बेटे को हैवान बना देता है। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, बेटे पर हत्या का केस दर्ज हुआ और अब वह जेल में है, लेकिन माँ तो कभी लौट कर नहीं आएगी और उसकी मौत की सच्चाई हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और माँ और बेटे की नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आईना है। शराब ने एक बेटे से उसकी इंसानियत छीन ली और एक माँ को अपने ही लाल के हाथों मरना पड़ा। यह घटना दोस्तों हमें यही सिखाती है कि बुरी लतें इंसान को कितना गिरा देता है और रिश्ते का खून करवा देती है। आज अगर हम अपने बच्चों को सही समय पर सही रास्ता नहीं दिखाए, अगर उन्हें गलत आदतों से नहीं रोके और परिवारों को महत्व नहीं समझाए तो आने वाला समय शायद ऐसी दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सकता है। इसलिए माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, बल्कि माँ त्याग है, ममता है, सहारा है। और जब कोई औलाद अपनी माँ के साथ विश्वासघात करती है ना, तो उसका जीवन कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो दोस्तों ऐसे ही सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई दर्दनाक घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।